factors affecting the rate constant. है तो मल्टीपल फैक्टर्स, दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट, उसमें फर्स्ट लिखो. ओ 1 मिनट, चलो 2 मिनट दिए श्रुति. उसमें फर्स्ट फैक्टर में लिखो टेम्परेचर. टेम्परेचर टेम्परेचर अब थोड़ा समझ भी लो. कांस्टेंट की पहले बात करते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या तो केसी कहते हैं या तो केपी कहते हैं. तो आप लोग देखे होंगे केसी या केपी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट के साथ साथ ये कंडीशनल टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अगर डेल्टा एच 0 है तो केसी और केपी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा. अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो भी ये कांस्टेंट का मतलब केसी और केपी, ये भी टेम्परेचर से क्या होगा, अफेक्टेड होगा. ठीक, तो याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिकैप कर रहे हैं. किसी का इंथैल्पी अगर पॉजिटिव है और उस केमिकल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ाते हो तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंटिन्यूअसली बढ़ेगा. कंटिन्यूअसली क्या होगा, बढ़ेगा. जिसका इंथैल्पी नेगेटिव है और उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केसी और केपी कंटिन्यूअसली घटेगा. हो सकता है कि कुछ लोग का ऊपर ऊपर उड़ रहा होगा. उड़ सकता है, बोलो क्यों? काफी दिन हो गया है और रिवीजन में नहीं है तो दिक्कत होगा. बोलो ऑप्शन, एम आई राइट या रॉन्ग? राइट. अब रॉन्ग को राइट में लाते हैं. याद करो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वेंट ऑफ इक्वेशन. log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2. तो यहां पे डेल्टा एच है या नहीं? तो बाबा K2 और K1 डेल्टा एच पे नहीं डिपेंड करेगा. इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो या Kp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp, एसिडिक कांस्टेंट Ka, बेसिक कांस्टेंट Kb, हर कांस्टेंट डिपेंड करता है उसके इंथैल्पी के साथ साथ टेम्परेचर पे. अब जैसे मान लेते हैं कि वाटर का आयनाइजेशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का निकालते हो या नहीं, KH डैश, और आयनिक प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं KW. तो वाटर का डिसोसिएशन उसका डेल्टा एच नेगेटिव नहीं, क्या होता है, पॉजिटिव. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, KH डैश घटता है नहीं, KH डैश बढ़ता है, KW बढ़ता है. तो याद करो कॉपी में देखना, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होता है. लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू 10⁻12 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होता है. कह दो कि हम नहीं बताएं, सब पढ़ाएं. क्लियर? लेकिन रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? रेट कांस्टेंट. ये इंथैल्पी से इंडिपेंडेंट है. चाहे इंथैल्पी पॉजिटिव हो या इंथैल्पी नेगेटिव हो, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब. तो क्या केसी रेट कांस्टेंट है? क्या केपी रेट कांस्टेंट है? के रेट कांस्टेंट है? KW रेट कांस्टेंट है? नहीं. रेट कांस्टेंट क्या है? K है, जो रेट ऑफ रिएक्शन में मिलता है.
तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंथाल्पी पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे उसका इंथाल्पी नेगेटिव हो या इंथाल्पी पॉजिटिव हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे रेट कांस्टेंट घटेगा। इतना बात समझ में आया या नहीं? पक्का ना अंजलि? लिख लो स्टेटमेंट। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज result, always result in the increase, in the increase, in the increase in the value of, in the value of rate constant, in the value of rate constant, irrespective, irrespective of nature of reaction, irrespective of nature of reaction, whether, कौन वाला वेदर लिखोगे? मौसम वाला नहीं, या वाला। हाँ, दोनों मिलता जुलता है अंजलि। WHETHER वेदर, ठीक है। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर है स्टूडेंट? इसी में लिखना द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड, इज एक्सप्रेस्ड, द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, ये नहीं लिखा है जी, विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड। बोतल दे दो ना रे हमको, ला इधर, घर लेके थोड़े जाएंगे हम। बॉटल बॉटल पकड़ के लिख रही है, हमको डाउट लगा कि एक चांदी का तो नहीं है। भुला तो देती हो तुम हमको। विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ Arrhenius equation, in terms of Arrhenius equation। अरे तुम फ्रेंच में जन्म ली हो? नहीं ना, क्योंकि फ्रेंच में नाम के पहले बड़ा लेटर नहीं छोटा लेटर यूज होता है, जैसे डी ब्रॉगली है ना, तो लोग कैपिटल डी लिख देते हैं, वो सही तरीका नहीं। लिख देंगे क्या, नाम है, इंडिया में सब चलता है, लेकिन वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां पे नाम अगर लिखा जाता है ना, तो पहले स्टार्ट ही होता है स्मॉल लेटर, वो भी 2, इसलिए देखते हो डी लिखा जाता है, डी, या उसके बाद डैश, फिर यस। कोई बात नहीं, लिखो ना, इंडिया में सब चलेगा। तो हम जस्ट चिल कर रहे थे। टेम्परेचर फैक्टर क्लियर हो गया स्टूडेंट? कोई तकलीफ है जय तो बोलो, पक्का ना? लिखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट लिखाएंगे। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देखो एक यहां से उठाते हैं तो एक यहां से उठाते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। तुम लोग को तो ऑर्डर में दे देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में कैसे जाते हो, बस ऑर्डर करते हो, सर्व करने के लिए आ जाता है वेटर, नहीं आता है जी, उसमें भी तुम लोग छोड़ देते हो, उतना ही लो जितना कैपेसिटी है। तो तुम लोग को पूरे ऑर्डर में पढ़ा दिए हैं, बस तुम लोग को करना क्या है, रगड़ के पढ़ना है। ठेठ में क्या बोलते हैं उसको, रगड़ के पढ़ना है, ठीक है। लिखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में पॉइंट फर्स्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट which increase, catalyst which increase the rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction। अब इधर देखो जय मेरी तरफ,
जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े ना रे, तो समझ जाना एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट उसको क्या कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में प्रोमोट कर रहा है। तो वहां पे तुम ज्यादा टेम्परेचर क्यों दोगे, कम ही हीट दोगे ना, मतलब कम ही हीट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट से क्या बनेगा, तो जो हीट बाहर से देते हैं वही ना एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटलिस्ट अगर अच्छा वाला होगा, सपोर्ट करने वाला होगा, तो उसका रेट बढ़ा देगा और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। ओके, और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी is called positive catalyst, is called positive catalyst। एग्जाम्पल में लिखो, मेनी एग्जाम्पल्स है, बट हम वो एग्जाम्पल लिखाएंगे जो पूरे लाइफ टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया है, घटाया। एग्जाम्पल बोलो। यस, तुम बोल सकती हो, हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकती है, क्योंकि हम ही लोग में तो है। हिंट तो दे दिए। अरे लिखो ना एंजाइम्स। गजब है। अभिषेक सुबह में ब्रेकफास्ट लिया, फिर लंच लिया, फिर डिनर लिया, सब एडजस्ट में हो गया जी कि वोमिटिंग भी हो गया? नहीं। तो सभी का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, कंप्लीट बॉडी यूज कर लिया। तो कहीं न कहीं यूज करने में कैटलिस्ट हेल्प किया। अगर कैटलिस्ट नहीं होगा ना, खाना डाइजेस्ट होना रहेगा 2 घंटा में, होगा 5 घंटा में। कहोगे अरे खाए हैं थोड़े से, पचवे नहीं किया है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, जो बॉडी के अंदर में सबस्ट्रेट गया है प्रॉपरली, उस सबस्ट्रेट पे एंजाइमेटिक एक्शन नहीं हो रहा है। तब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिजिशियन के यहाँ, तब तुम लोग को बना बनाया पॉलीबियन का ये डाल देता है जब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो, और नहीं तो मल्टी विटामिन्स दे देगा। उसमें सबसे फेमस है एरिस्टोजाइन। अब ये डॉक्टर बना दें क्या? सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? एरिस्टोजाइन। जब भी भूख कम लगे या डाइजेशन में प्रॉब्लम लगे, खूब पियो एरिस्टोजाइन, खूब पियो। ओह माय गॉड, तो फिर एरिस्टोजाइन का नेगेटिव नहीं है कोई। तो सुनिए, ये सवाल मेडिकल में एक नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछा है। एंजाइम्स हमारा क्या है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। लिखो ना जल्दी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब इधर देखो, तो एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और एंजाइम्स कैसे बनता है? प्रोटीन से। अब प्रोटीन कैसे बनता है बोलो? अब हम बताते हैं थोड़ा बहुत। कोई भी सबस्ट्रेट बॉडी में जाता है ना, तो एक मैकेनिज्म चलता है। तो राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज देता है किसको? ट्रांसफर वाले को। और ट्रांसफर वाले को कहता है बेटा ऐसा सबस्ट्रेट आया है, ठीक है ना, प्रोटीन पकड़ के अमीनो एसिड लेके आओ। एकदम ऐसे ही जैसे बोल रहे ना वैसे ही ऑर्डर होता है। तो बॉडी में सबस्ट्रेट गया, ठीक, ये सब डीएनए करता है, बाकी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे। तो मैसेंजर आरएनए रिकॉग्नाइज किया, ऑर्डर किसको दिया बोलो ना जी? टीआरएनए को। टीआरएनए को किसके लिए ऑर्डर दिया है? अमीनो एसिड लाने के लिए। और अमीनो एसिड टीआरएनए कहां फिट करेगा? राइबोसोमल आरएनए में, ठीक, जाके चेन बनाएगा। और चेन बनाते बनाते पेप्टाइड लिंकेज होते जाएगा, और फिर वही प्रोटीन किस में बदल जाएगा? एंजाइम्स में।
ठीक, और वही एंजाइम सब्सट्रेट पे जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो देखते हो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर प्रोटीन बनना ट्रांसलेशनल। देखो आता है ना कुछ बायोलॉजी, नहीं थोड़ा बहुत आता है, बहुत तो नहीं आता है, ठीक है। तो बॉडी में ऐसा ही होता है। अब अचानक मान के चलो कि हमें फीवर हो गया, क्या हो गया, फीवर। हमेशा एंजाइम्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है ना अंजलि, तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ना कम चाहिए ना ज्यादा। तो इसलिए देखते हो हम लोग को भगवान हाइपोथैलेमस दिए हैं, टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब पायरोजेन दे रहा है बैक्टीरिया, ब्लड में जा रहा है, हाइपोथैलेमस रीड कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, प्रोटीन डीनेचर कर गया, रे एंजाइम्स टूट गया, खाना नहीं पचा, वोमिटिंग होना ही है। तो हाई फीवर में देखते हो हेडेक और वोमिटिंग दोनों होता है, बाद में बात करते हैं। पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो एंजाइम्स हमारा कैसा कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल है और ऑलवेज पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इसका वर्क जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, मोर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर ये डीनेचर कर जाएगा। इसलिए दुनिया का कोई भी वैक्सीन लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मिलेगा, उसका प्रोटीन डीनेचर कर जाएगा, चाहे वो कोविड का वैक्सीन हो, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो एंड सो ऑन, सब टूट जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी जल्दी लिखो, कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, तो जय एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, वेरी गुड। और पहली बार इतना कॉन्फिडेंस में रिप्लाई दिए हो, यानी तो 2 बार पहले सोचते हो फिर पॉजिटिव रिप्लाई देते हो। और इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या खो गया, तो हाथ नीचे रखो। इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। अब इधर देखो, तुम लोग का बैंड हम बजा दें, खाली बोलो न रे, बजा दे जी तुम्हारा, नहीं बोलो सबका बजा देंगे, तुम्हारा क्या किसी का भी बजा सकते हैं, और वो केमिस्ट्री से बजा सकते हैं। हाँ, बारात में थोड़े बजाया जाता, वो तो दूसरे टाइप का डांडिया होता है, ये केमिस्ट्री का बैंड है। अगर बजाने के लिए कहोगे तो फायदा होगा, नहीं बजाने के लिए कहोगे तो घाटा होगा। अब देखो, अब आया ना, तुम सबका बजाएंगे, बजाए ना। याद करो, तुम लोग पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हम बेकार चीज नहीं पढ़ाते, हम अच्छा चीज पढ़ाते हैं। तो तुम लोग पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कंपाउंड पढ़ा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर किया जाता है डार्क बॉटल में, और डार्क बॉटल के साथ साथ उस पर वैक्स का कोटिंग किया जाता है। अगर लाइट मिलेगा डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक, इसको और अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, तो बताओ किस किस टाइप का कैटलिस्ट यूज होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाईली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बोलो, नहीं बताएंगे, क्योंकि यही तो सवाल आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोटेक्ट करने वाला कौन कौन कैटलिस्ट है, बोलो जल्दी। और वो कैटलिस्ट अगर इसको टूटने से रोक रहा है, इसका मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। तो कौन कौन है नेगेटिव कैटलिस्ट? जहां भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के बेचा जा रहा है, तो कौन बेचेगा? डॉक्टर लोग ने बेचेगा जी, बेचवाएगा, बेचेगा नहीं, मेडिकल दुकान पे। तब मान लेते हैं इसका मेडिकल दुकान है, और इसके दुकान पे गए, हम बोले कि 20 भी का H2O2 दीजिए, तो 20 भी का H2O2 जो बोतल में रखा हुआ है, तो क्यों उस पर लाइट नहीं पड़ रहा है, टूट जाएगा। उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डाला रहता है। बताओ कौन सा नेगेटिव कैटलिस्ट है, और नहीं बताओगे तो हम भी नहीं है बताएंगे। पढ़ के आना कॉपी।
ना 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 ना, सब कुछ हम बता देंगे तो कैसे काम चलेगा। अभिषेक भी तो थोड़ा मेहनत करे। इतना बता सकते हैं 3 नेगेटिव कैटलिस्ट है, कोई एक इसमें डाल दीजिए, डिकम्पोजिशन का रेट काफी क्या हो जाता है, स्लो। ओके, और उसमें कितना कैटलिस्ट है लेकिन बताएंगे। हाँ बोलो जय। 3 का नाम। नो 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 नो, 3 का जब नाम ही बता देंगे तो काम तो हो ही गया। वेरी स्मार्ट। तो ये आपका फिनिश्ड हो गया कैटलिस्ट में। अगर ग्राफ देखना चाहेंगे तो इधर देखो, ये अंजलि सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट, अरे देखो, और सबस्ट्रेट का जो अपना एनर्जी होता है ना बच्चे, उस एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ओहो, सबस्ट्रेट का मतलब मान के चलो ना रे प्लस बी, अब खुश रिएक्टेंट। और यहां देखो, ये बच्चे ट्रांजिशन स्टेट है और ये बाहर से एनर्जी दिए तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, या तो प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी से जस्ट ऊपर बन जाए या नीचे। तो देखो, इंटरनल एनर्जी इसका अपना था, इतना एनर्जी बाहर से दिए और जितना दिए उसमें भी कुछ रख लिया। इसका मतलब अगर यहां पे ऐसा होता है तो समझ जाना डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब जो एनर्जी दिए ना बाबू उसमें भी दिया नहीं, रख लिया। और एक ऐसा हो सकता पॉसिबिलिटी कि जितना दिए उतना तो रिलीज किया, जो बचा हुआ था एनर्जी इसका अपना इंटरनल वो भी कुछ दे दिया, मतलब यहां पे डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। एनी क्वेश्चन, बोलो जल्दी, क्लियर है। तो अगर ऐसा होगा तो इंडो, ऐसा होगा तो एक्सो। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है और ये हमारा क्या है, रिएक्शन सीक्वेंस या रिएक्शन कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। बोर हो रहे हो? नहीं सर। नहीं बोर हो रहे हो, बुखार लग रहा है, लगता है एंजाइम से गड़बड़ाया जी। ओके, सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट यहां देखो A प्लस बी, सेम रिएक्शन है या नहीं बताओ। यहां पे इसका ट्रांजिशन स्टेट बड़ा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा है या नहीं, इसको ई डैश कर लो। तो यहां पे लिखेंगे ई ए लेस देन ई ए डैश, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, ठीक है, मतलब ये कैसा कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, या हो सकता है कैटलिस्ट होगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। नहीं समझ में आया, या तो कैटलिस्ट नहीं होगा और कैटलिस्ट है तो पॉजिटिव नहीं, क्या है, नेगेटिव, तभी तो एक्टिवेशन क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो कैटलिस्ट का 2 ही काम है बच्चे, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करना, या तो बढ़ा दे तो एक्टिवेशन को घटा देगा, और रेट को घटा देगा एक्टिवेशन को बढ़ा देगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर ट्रांजिशन स्टेट कम है और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा है तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है और ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा यहां पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, यहां पे हाई होगा, यहां पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, लो होगा। क्लियर है, बना लो ग्राफ।
जय को कुछ बोलते हैं लेकिन याद ही नहीं रखता है मेरा बात, क्या हम बोले अब? याद आया कुछ? जय जय तुमको बोले थे ना कि मॉड्यूल लेके आना। हम चाहते हैं कि तुम लोग को जबरदस्त पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? जबरदस्त। लेकिन कभी कभी तुम लोग नहीं चाहते हो कि जबरदस्त पढ़ें। बनाओ, अच्छे से ग्राफ बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। बना लिए। इसके बाद क्लास किन आज इतनी मायूस क्यों हो? क्या हो गया आज? कुछ नहीं तो मुस्कुराओ। ओहो, लो जल्दी ले आते हैं। और ना ही रिलायंस ट्रेंड में आगे बढ़ें। तो तुम लोग इनऑर्गेनिक को जानते हो क्या समझ रखे हो? मुड़ी समझ रखे हो। हाँ, झारखंड बिहार में उसको भुंजा कहते हैं, समझ लो। और झारखंड में कहते हैं मुढ़ी, झाल मुढ़ी। तो भुंजा है रे कि खाएं और निगल गए हैं, केमिस्ट्री है। देखो बच्चा, इसमें एक पॉइंट है। ये तो प्रूफ हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन आर्हेनियस का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब एक एग्जांपल देते हैं अफसान पे। हमको पता है कि इसको अच्छा खाना खिलाएंगे ये मोटी होती जाएगी, और अच्छा खाना खिलाएंगे और मोटी होती जाएगी। एकदम समझो, एकदम बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। अब हमको पता है कि इसको अच्छा डाइट देंगे तो ये मोटी होती जाएगी। अब डाइट इतना भी नहीं दे कि डाइट दें इतना मोटी हो इतना, डाइट दें इतना मोटी हो इतना, तो उतना डाइट देने से क्या फायदा? और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किए, देखो तो अफसान, डाइट स्टैंडर्ड दिए और एक सर्टेन इंटरवल के बाद दिए। तो एक डाइट कैसा दे रहे थे? नॉन स्टॉप। लो जी, तो नॉन स्टॉप दे रहे थे और इसका बॉडी का थिकनेस ऐसे से बढ़ रहा था। तो बढ़ तो रहा था, मोटापा घट नहीं रहा था, मोटापा हल्का हल्का बढ़ रहा था, लेकिन उसमें एनर्जी ज्यादा दे रहे थे। और एक में क्या था? थोड़ा थोड़ा सर्टेन इंटरवल के बाद एनर्जी दे रहे थे खाने का, अच्छा डाइट का।
तो देखते हैं थिकनेस काफी अच्छा बढ़ रहा है। अब बताओ कौन सा सुटेबल फूड अच्छा होगा? अरे अंजलि बताने तो दो हैं। एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये क्या खाने का तरीका हुआ कि एक चबाए नहीं है दूसरा डाल लिया, एक चबाए नहीं दूसरा डाल लिया, तो ऑब्वियस है कि वोमिटिंग होगा ही। आर्हेनियस यही काम को प्रूफ किए थे। एक बार एक ही रिएक्शन को देखो, हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि जिंदगी भर याद रखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, आने वाले जनरेशन को। तो ध्यान दो, किसी भी रिएक्शन को लगातार टेम्परेचर दो, बिल्कुल रेट बढ़ता है। और एक टेम्परेचर रुक रुक के देते हैं, और रुक रुक में भी स्टैंडर्ड डाइट, मतलब मान लो कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ है, अब उसमें 10 डिग्री ऐड किए, तो 25 डिग्री पे रेट आर था, क्या था? कितना पे? और अचानक 100 कर दिए, अचानक क्या कर दिए? तो पता चला 2R हो गया, क्या? और एक और इसी रिएक्शन को फिर से स्टार्ट करते हैं 25 डिग्री पे, तो रेट क्या मिलता है? R। और टेम्परेचर 100 नहीं 10 डिग्री बढ़ाते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तब नया टेम्परेचर 35 हो गया। तो देखते हैं कि रेट यहां पे डबल हो जाता है। एक सडन 100 दिए तो डबल हुआ, और एक 10 डिग्री ऐड किए तो डबल हुआ। बताओ अच्छा कौन? यस, 10 डिग्री वाला। तो आर्हेनियस कह दिए कि ये नहीं समझना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, इसका मतलब जितना मन है उतना ठूस ठूस के टेम्परेचर दे दो, एक सर्टेन इंटरवल में सर्टेन टेम्परेचर दो, जिससे कि कॉलिजन का टाइम मिले, जिससे कि कॉलिजन इंपैक्ट हो, कॉलिजन इफेक्टिव हो। इतना भी टेम्परेचर मत दो कि सब हल आ जाए, कॉलिजन से ज्यादा क्या सब आपस में इधर उधर घूमे। तो देखते हो गाड़ी में कभी कभी हवा ज्यादा भर देते हैं, चलता कम उछलता क्या है ज्यादा, और नहीं तो स्कूटी में एक बार हवा ठूस के भरा लेना, माइलेज देखना कम देगा। बोलो क्यों? तुम पिकअप मारोगे जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उछलेगा, नहीं उड़ेगा नहीं, उतना भी हवा नहीं देना है। मतलब टायर में हवा भी क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम। ठीक है, बहुत समझदारी वाला चीज है। तो उसी तरह से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को या रेट कांस्टेंट को बढ़ाना है तो टेम्परेचर दीजिए, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल में हमेशा कितना से बढ़ाइए? 10 डिग्री से। कितना से बढ़ाइए? तो आर्हेनियस क्या देखते हैं? रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस इंक्रीज करता है, किसी केस में थ्राइस से इंक्रीज करता है हर 10 डिग्री के बाद, है ना। किसी किसी में क्वाड्रेट से इंक्रीज करता है। सोचो, क्वाड्रेट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, या तो ट्वाइस आएगा या तो थ्राइस। मोस्ट कॉमन ट्वाइस, लेकिन ट्वाइस और थ्राइस भी रहे और बोथ रहे तो फिर दोनों में आंसर लगा देना है। हाँ, बोथ में यस, वहां पे प्रायोरिटी नहीं चलता है। तो इसको समझने के लिए पहले सवाल, और सवाल से फिर फार्मूला खींचेंगे, और फार्मूला से फिर सवाल देंगे, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर? पक्का ना? मुस्कुराओ। यस। सवाल यह है बच्चा कि सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग देंगे टेम्परेचर क्या कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहां के बाद आप लोग को लिखना नहीं है, हम सवाल लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो भी बता देंगे। ओके, यस। टाइम नहीं है? कैसे तुम लोग बोल देते हो ये सब? कौन हो रहे हो? लगता है मेरा घंटी बज रहा है मन का। ऐसे नहीं बोला करो जय। सवाल, अरे कुछ तो मेरा कॉपी करके जाओ। यस। अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन तो सभी लोग बोलते हैं, सवाल कितने लोग बोलते हैं? यस यस। यूपी वाले तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। ओहो, यूपी में क्लास करोगे ना, वो हर चीज में ईएन लगा देता है। बुक रहेगा बुक। अरे यूपी का लैंग्वेज है अपना।
भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे ब्रिटिश लैंग्वेज का भी धज्जी धज्जी उड़ा हुआ है। कॉमन यहां कुछ भी नहीं है बाबू। यहां देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ a reaction is 2. How many times rate of reaction will increase when टेम्परेचर इंक्रीज? समझ जाओगे ना? अभी रुको ना अभिषेक प्लीज, एक बार समझ लो ना, फिर लाइफ एकदम एंजॉयफुल हो जाएगा, भरोसा रखो। विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कोई तकलीफ? किसको हो गया? यस सर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का स्टार्टिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री है और उसको 10 डिग्री से लास्ट कहां किया गया है? 100 डिग्री, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दिया है? 2। अब क्वेश्चन मार्क है कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है? इधर देखो, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, एक बार रेट कांस्टेंट 10 डिग्री पे देखे होंगे और एक बार रेट कांस्टेंट 20 डिग्री पे देखे होंगे, तो ये दोनों का रेशियो कितना आता है? 2। सक्सेसिव रेट कांस्टेंट का रेशियो देखना है। तो देखो आ गया ना फोकस पॉइंट पे, पहले वहां देख रहा था, अब यहां देख रहा है, यही है जलवा। यस, पहले हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसको लगता है कि हम कुछ नहीं ध्यान देते, हम तुम लोग के एक एक बीट पे ध्यान देते हैं। जिसमें बप्पी लहरी अपना म्यूजिक देता था ना बाबू, वो एक एक बीट पे ध्यान देता था, मिथुन को ऐसे ही हिट नहीं करवाया था। अरे कुछ तो स्टाइल में बोलो। अब इसका देखो आंसर, ठीक। तो पहले मैंने क्या सिखाया? टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं? सक्सेसिव 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो दो रेट कांस्टेंट का रेशियो हर बार 2 आता है। 10 डिग्री पे रेट कांस्टेंट, 10 डिग्री ऐड कर दिए, 20 डिग्री पे रेट कांस्टेंट, तो दो रेट कांस्टेंट का रेशियो कितना? 2। अब देखो 20 अगर लेंगे इनिशियल तो फाइनल मेरा क्या होगा? 30। तो 20 पे रेट कांस्टेंट, फिर 30 पे रेट कांस्टेंट, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, फिर क्या हो गया? 2। फिर इनिशियल तुम 30 लेते हो तो फाइनल मेरा क्या होगा? 40। फिर 30 पे रेट कांस्टेंट और फिर
40 पे रेट कांस्टेंट, हर बार क्या मिलता है? 2। तो ऐसा ऐसा 2 कितना बार मिला वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। किस पे डिपेंड करेगा? क्लियर? मतलब यही ने 2 हर बार बढ़ रहा है, तो पहला बार 2, तो दूसरा बार भी 2, तीसरा बार भी 2, चौथा बार भी 2, पांचवा बार भी 2, तो 2 पे पावर 5 नहीं दे देंगे? 2 पे पावर क्या दे देंगे? तो उस टेम्परेचर तक रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे या नहीं? समझा या बाउंस कर गया? अब रुक, हाँ देखो बच्चे, ये हो गया टेम्परेचर और ये क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। और कभी कभी ये नहीं, ज्यादा ये पूछेगा रेट ऑफ क्या? रिएक्शन। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 डिग्री है बच्चे, फिर 20 डिग्री है। ओह, स्पेस थोड़ा सा कम लेना होगा। इन डिग्री सेल्सियस, काम खत्म। कितना बार डिग्री डिग्री लिखेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आर्हेनियस जिस समय काम कर रहे होंगे ना, पक्का उस समय भी कोई सुनामी आया होगा। उसमें ऑनलाइन क्लास नहीं होता होगा या ऑनलाइन उनका कॉलेज नहीं चलता होगा, तो ये ऑफलाइन में यही काम कर रहे होंगे घर पे। ये एक्सपेरिमेंट है। किनका? वेरी गुड। हम सोच रहे थे कि मेरा नाम लोगे। यहां पे रेट मिला अंजलि आर। अब हम नहीं बोलेंगे, अब सब स्वाति बोलेगी। मेरा काम था बोल देना आर। चलो इधर बोलो। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। 512 आर। अब अरे रुको रुको रुको, तनु बताओ क्यों फटफट बोली? पूछो, उसी से पूछो। नहीं तो हम बताएंगे ना। यस, पहले से भी पढ़ी हुई है, कल ही बनाई है। देखो, मानते हो ना एक्सपीरियंस? हम तो आदमी का एकदम 2 रेटिना देख के कुंडली निकाल लेते हैं, हाथ देखने की तो जरूरत भी नहीं है। पहले बताओ ये पॉइंट समझा या नहीं तुम लोग? तो हर इंटरवल में 10 डिग्री से जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो यही ना 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है भाई। तो जो 2 बढ़ रहा है फिक्स रेट में हर स्टेप में, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अब रुको, ये क्या है? जय, अब तुमसे बात कर रहे हैं। यही ने 2 मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। यस, अब बोलेगा हाँ। तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल डिफरेंस कितना बार ऐसा 10 दिए? गिन लो। 10 से डिवाइड, 10 से बढ़ा रहे हैं तो 10 से, रुको रुको रुको, मैथ मैथ मैथ। फाइनल टेम्परेचर लिख लिए, इनिशियल लिख लिए, तो फाइनल कितना है? इनिशियल कितना है? और हर इंटरवल में कितना से बढ़ाया? तो ऐसा ऐसा 10 कितना बार दिया, उसी से क्या कर दो। वेरी गुड, यही है मैथ्स। काश ये मैथ्स हमको लोग पढ़ाते 9th 10th में, तो 9th 10th में था ही नहीं, तो अपना दिमाग से लगाया जाता है। तो मैथ यही यूज करना कि अगर हर इंटरवल में 20 से टेम्परेचर बढ़ा रहा है और रेट 2 से बढ़ रहा है, एक एग्जांपल, तो फाइनल देखो, इनिशियल देखो, कितना बार ऐसा ऐसा 2 बढ़ा है, 20 से डिवाइड कर दो। यहां पे 10 है। अब क्वेश्चन में 20 नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ऑप्टिमम कॉलिजन किस टेम्परेचर पे आर्हेनियस देखें? 10 डिग्री जब बढ़ाते हैं तब। बताओ, ऐसे सारा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो तुम्हें क्या लगता है 720 में 720 नहीं ले आएंगे?
हाँ, नहीं लाएंगे, आराम से लाएंगे। कोई हैट्रिक दिया है, हम ऑल दे देंगे, गजब का हो जाएगा रिवॉल्यूशन। तो तुम लोग में पावर होना चाहिए, हमारे पावर से क्या जाता है। यही कहलाता है अफसान के, और इसी को क्या कहते हैं, आर। ओके, अब हम कैसे मानेंगे कि ये सही है, बोलो ना, कैसे मानेंगे। तो ये 2 हो गया और ये 9 हो गया, और कैलकुलेट कर लेना, 512 आएगा ही, नहीं आएगा, आना ही है। अब रुको, अभिषेक जनरल फार्मूला, नो 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 नो, हमेशा रटने की बात करता है। यही तो है, लोग स्टार्ट करते हैं KT अपॉन KT प्लस 10, हम छोटा काम नहीं करते हैं। ये तो रटने वाला बताया, हम ये सब नाम लिए हैं कुछ, हम बताएं कि 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ट्वाइस या थ्राइस से इंक्रीज करता है, और 2 सक्सेसिव रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। आई मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू KT प्लस 10 अपॉन KT इज इक्वल टू K25 प्लस 10 अपॉन क्या होगा, K25। अगर 25 से स्टार्ट करते हैं तो इफ रिएक्शन कैन बी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस, देन ऐड कितना करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, KT में क्या लिखेंगे, K25, और ऐड कितना किया, 10 अपॉन क्या होगा, KT की जगह पे क्या लिखेंगे, 25, दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2 या 3। यही तुम रटे हो, अब नहीं रटोगे। इन जनरल फार्मूला क्या होगा, बोलो, 9 R या K, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या लिखेंगे, डेल T अपॉन क्या लिखेंगे, 10, ये मेरे को बताना है, ठीक है। और KT प्लस क्या लिखेंगे, 10 अपॉन क्या लिखेंगे, KT, यही क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 या 3, बट इन सम केसेज 4 ऑल्सो, बट ये रेयर है। कॉमन क्या याद रखेंगे, 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि रेट कांस्टेंट तूने 25 डिग्री पे स्टार्ट किया और 10 डिग्री क्या किया, ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा, रुको, K25, तो बताओ यही न K35 हो जाएगा, और यही न हमारा K25 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 या क्या लिखेंगे, 3। एनी क्वेश्चन। तो इनिशियल 25, फाइनल 10 ऐड किए, कितना हो गया, K35 K25, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या मिल रहा है, 2 या 3। इधर देखो, R ये क्या है, 2R, तो 2 मिला, यहां पे कितना है, 10, यहां पे कितना है, 20, तो K20 अपॉन K10, रेशियो कितना मिलेगा, 2R अपॉन R, R कैंसिल, कितना हो गया, 2। हर चीज प्रूफ कर दिए या नहीं। आगे, अब ये क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सपोज 3 दे दिया तो TC क्या यूज करेंगे, 3, 4 दे दिया तो, अब रट जाओ, अब क्या करना है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर, of 2 different temperature differ by 10 degree
differ by 10 degree, differ by 10 degree is called temperature coefficient. Any question स्टूडेंट? बैक हो जाएं। यहां देखो, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल, और फिर क्या लिखेंगे, इन जनरल फार्मूला, और लास्ट में ये फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, अब कहीं रटना है समझ लो, फिर क्या करो, रट जाओ। ठीक है, आगे बढ़े, लेकिन एक होमवर्क दे दिए हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट H2O2 में क्या क्या होगा, गूगल पे ढूंढोगे। अरे वाह, गूगल पे, हमको पता था, दो और बताना है, H3PO4 और है, दो और है, अब दो और बताओ। ये गूगल पे हो सकता है नहीं मिले, ये राहुल सर के गूगल में है। ना 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 ना, देखो, लो,
एक सवाल बना लें और कि आगे पढ़ाएं, जैसा तुम लोग बोलो। अब सवाल देंगे तो इजीली बना लोगे। ऐसे एक छोटा वाला देते हैं, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव देते हैं। देखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 3। How many times rate of reaction will increase? How many times rate of reaction will increase if temperature changes from 40 degrees Celsius to 80 degrees Celsius to 80 degrees Celsius? ओके स्टूडेंट, बनाओगे? बनाओ। भाई 10 करो ना रे। यस, इसमें सोचना क्या, पेन तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। यस, ऐसा ही तो मेडिकल में क्वेश्चन आता है। 17 जुलाई को कौन कौन मेरे साथ चलेगा, चलेगी भी एग्जाम पे। सॉरी, उल्टा बोल दें, कौन कौन ले जाएगा हमको 17 जुलाई को अपने साथ सेंटर पे। क्या करेंगे, बैठ के वहां पे तपस्या करेंगे और तुम लोग का क्वेश्चन लेने का वेट करेंगे। तुम लोग आओगे, हम नोट्स पकड़ के रखेंगे यहाँ पे। देखो, वहीं पे लपड़ जाएंगे। एक भी गलती हुआ तो तुम लोग कहोगे नो 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 नो, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। एक सवाल और बनाने का बाबा, कोई दिक्कत? लिखो। The temperature coefficient of the rate of reaction is 2.3 हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। How many times will increase the how many times, एक मिनट, क्या लिखा है बच्चा, सॉरी, how many times rate of reaction will increase if temperature is increased by, देखो लैंग्वेज बदल दिए हैं, is increased by 25 Kelvin। सवाल बदल के ही बनाना चाहिए। एक में था टेम्परेचर इनिशियल टू फाइनल दिया हुआ है और इसमें डायरेक्ट कह दिया है इंक्रीज्ड बाई, मतलब क्लियर है, चेंज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चेंज। ओके, बनाइए तो आप लोग, कि हम बना दें इसको, बना दें? ओके, नहीं जाए, बनाओ, बना के दिखाओ हमको। ओके, बनाइए। बस यही हमको चेक करना था, छोटी। चलो इधर देखो बच्चे, यहाँ पे सभी लोग बनाएंगे लेकिन आगे जाके रुकेंगे, क्यों? देखो, रेट या क्या निकालेंगे, के 2.3 टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल टी बाई क्या लिखेंगे, 10, 2.3 25/10, उसको 2.5 लिखेगा। नहीं तो फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंदी। इसको सिंपलेस्ट पहले कैंसिल करो।
नहीं लिख सकते हैं? यस। अब बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3 1/2, नहीं लिख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2.3 रूट, लिख सकते हैं ना? क्या? तो क्या ये 5/2 नहीं कहलाएगा? अफसान बोलो ना। अरे रूट हटाओ 1/2, 1/2 अब 5 मल्टीप्लाई होगा, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता। तो बोलो, तुम बीच में इतना ब्लड प्रेशर लो कर लेती हो कि हमको ग्लूकोज देना पड़ता है, फिर नमक भी देना पड़ता है। तू एक सवाल बताओ जी, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कौन इसमें हाइग्रोस्कोपिक है? यस, पानी खींचने वाला। वेरी गुड। देखो जवाब, इतना टाइम लोगे? नीट निकालना तो जवाब ऐसे देना है। आगे बोलो, तुम भी अपना आंसर दो। NaCl गया 4 नंबर। चार नंबर गया और एक और गया 5। All chloride of alkali metals are non-hygroscopic in nature except only lithium chloride having monohydrated, dihydrated, trihydrated, even pentahydrated due to a small size, while other chlorides of alkali metals are 100% क्या होता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, लगेगा, सुधारो एकदम। समझ में आया? यस सर। अब तुम नमक का है बोला, बोलो। जस्ट लाइक रिक्शा पुलर की तरह हम लोग सोचें। आप बोला है, तुम बोलो। तुम भी बजा। एकदम हम लोग का कॉन्सेप्ट कभी कभी एकदम एज लाइक रिक्शा पुलर होता है। तो ये मत कह देना अपने आप को दिखाने, क्या वो इंसान नहीं होता है? नो 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 नो, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। और इसको कहते हैं इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा, ठीक है? तो बच्चे, हम लोग घर में नमक देखते हैं और रख देते हैं, रेनी सीजन में देखते हैं कि पानी खींच लेता है। अरे बाबा, वो प्योर नमक थोड़े है रे, मिक्सचर भी नहीं है, आयोडाइज नमक है जिसमें KNO3 डाला जाता है और जितना भी नाइट्रेट होता है ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक? घर में सेंधा नमक रख दो, जिंदगी भर कभी पसीजेगा नहीं। सेंधा नमक का मतलब जो छठ पूजा में यूज होता है, काला वाला नहीं, काला पीला। यस, एकदम रॉक सॉल्ट। यस यस, फोड़ना पड़ता है। तो सोचो अगर वो हाइग्रोस्कोपिक होता और जहां पे रॉक सॉल्ट का एरिया है तब तो पानी पड़ा एरिया गायब, गजब, नदी बन जाएगा। गजब, तुम लोग एकदम दिल से कभी कभी सोच के बताते हैं। अरे ब्रेन भी अप्लाई किया कर, बीच बीच में अच्छा चीज बता देते हैं ना। यस। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तनु? 5 बार 2.3 लिख देंगे। 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3। यस, नहीं लिखेंगे? हाँ, रुको रुको। 2.3 कितना बार लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, तो 2 बार 2.3, एक ही का ना स्क्वायर रूट निकालना होगा। ओहो, तो 2.3 रूट, अब इतना हमको नहीं आता है। हाँ हाँ, इतना तो तुम लोग जानते ही हो। आंसर आ जाएगा या नहीं? इसलिए ऐसा सवाल दिए थे। हम हमेशा अच्छा अच्छा सवाल देंगे। बन जाएगा ना? अब कुछ बोलेगी जोया? अरे कोई दिक्कत भी है? तो ऑनलाइन क्लास करती है ज्यादा?
ऑफलाइन किया करो। हेडिंग दीजिए, मॉलिक्युलरिटी। अरे हेडिंग दो फटाफट। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी एंड क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइम है ना, देखो तो श्रेष्ठ, नो, वेरी सैड। मिलते हैं कमिंग क्लास में। कमिंग क्लास में हम लोग स्टार्ट ही करेंगे मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उस दिन फर्स्ट ऑर्डर खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के साथ उसका हाफ लाइफ पीरियड खत्म करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड